मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एसईजे के बारे में लेके आया हूं। एसईजे का लेइंग, एसईजे का इंस्पेक्शन और डिफरेंट प्रकार के एसईजे जो 2 डिग्री तक 2 से 4 डिग्री में डाले जाएंगे। ये एग्जाम के हिसाब से तो बहुत उपयोगी हैं। मेरे फील्ड के तमाम स्टाफ जो डबलिंग और कंस्ट्रक्शन में कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत लाभकारी रहेंगे। मेरा वीडियो अंत तक देखें, इसमें हमने फिटिंग लिस्ट भी दी है। एसईजे स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट। इस स्लाइड में हम आपको विभिन्न प्रकार के एसईजे जो कंक्रीट स्लीपर पर डाले जाते हैं, कन्वेंशनल और इम्प्रूव्ड एसईजे के बारे में बता रहे हैं। एसईजे नंबर 1, एसईजे को LWR/CWR के प्रत्येक सिरे पर डालते हैं और तापमान के परिवर्तन के कारण LWR/CWR का ब्रीथिंग लेंथ में जो घटना बढ़ना होता है उसे ये परमिट करता है। सामान्यतः एसईजे समान रेल सेक्शन में डालते हैं। 2 विभिन्न रेल सेक्शन के जोड़ जंक्शन पर यदि एसईजे डालते हैं, जैसे एक तरफ 52 kg का LWR है और दूसरी तरफ 60 kg का LWR है, तो RDSO की ड्राइंग के अनुसार कॉम्बिनेशन एसईजे को डालना चाहिए। नंबर 2, एसईजे का स्थान। एसईजे को सही स्थान पर डालने के लिए विभिन्न अनिवार्य बिंदुओं ऑब्लिगेटरी पॉइंट जैसे संपार, पुल पॉइंट और क्रॉसिंग, ग्रेडियंट, कर्व, इंसुलेटेड जोड़ को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाएगा। भारतीय रेलवे में पीएससी स्लीपरों पर बिछाए जाने वाले एसईजे निम्न होते हैं और समय समय पर ट्रेन की गति और ट्रैफिक डेंसिटी के बढ़ने के कारण सुधार करके इनको इम्प्रूव किया गया है, इसलिए इनको इम्प्रूव्ड एसईजे कहते हैं। नंबर 3, पारंपरिक कन्वेंशनल एसईजे। ये एसईजे जिनकी टंग रेल और स्टॉक रेल सीधी होती है और ये ½ डिग्री / 3500 मीटर तक की रेडियस पर डाले जा सकते हैं। वर्तमान समय में इनकी मांग कम होती जा रही है। ये 6 नंबर एसईजे के स्पेशल पीएससी स्लीपरों के साथ डाले जाते हैं। ये एसईजे 80 मिलीमीटर के अधिकतम डिजाइन गैप के लिए बनाए जाते हैं। ये देखिए, इसका एक चित्र हम दिखा रहे हैं। ये 6 स्लीपर है, ये टंग रेल, स्टॉक रेल है, ये गैप है और ये स्लीपर स्पेसिंग 600 की होती है। मेन स्लीपर 700 ± 20 की होती है। 60 kg का ड्राइंग नंबर है T4165 और 52 kg का ड्राइंग नंबर है T4160। टंग रेल 6.5 मीटर की और स्टॉक रेल 6.5 - 0.72 का कट जहां पर हम एज होती है, तो ये टोटल होती है 5.78। स्लीपर का ड्राइंग नंबर होता है T4149 और रबर पैड का ड्राइंग नंबर होता है T4159। पारंपरिक एसईजे में लगने वाली फिटिंग, ये हमने एक टेबल के द्वारा आपको दिखा रहे हैं। रेल सेक्शन ऑफ एसईजे, सीआई प्लेट 5 होल की, सीआई प्लेट 6 होल की, सीआई प्लेट इंसर्ट वाली जिसमें ईआरसी लगती हैं, बोल्ट के साइज, प्लेट स्क्रू एंगल का, एसईजे का स्लीपर का ड्राइंग नंबर और एसईजे के जीआरएसपी का ड्राइंग नंबर। ये देखिए 60 kg का जो एसईजे है T4165, इसमें 5 होल की प्लेट लगती है T4166 2 नंबर और 6 होल की लगती हैं T4167। इंसर्ट वाली प्लेट 8 नंबर लगती हैं, ड्राइंग नंबर है T4168। बोल्ट के साइज हैं 25 × 110 लेंथ है 12 नंबर, 25 × 95 mm 10 नंबर। प्लेट स्क्रू 48 T3915 के और एंगल में T3911 के 24
स्लीपर 6 नंबर हैं T4149 के, और रबर पैड हैं T4159 के 12 नंबर। 52 के SCJ का ड्राइंग नंबर है T4160। इसमें 5 होल की प्लेट 4161 2 नंबर लगती हैं। 6 होल की प्लेट 4162 2 नंबर लगती हैं, और इंसर्ट वाली 4163 8 नंबर लगती हैं। बोल्ट 251110 के 12, 2595 के 10, प्लेट स्क्रू T3915 के 48, T3911 के 24, स्लीपर 6 नंबर हैं, और GRSP 12 नंबर्स हैं। ये कन्वेंशनल SCJ है और इसका डिज़ाइन गैप 80 mm है। इसको 6 स्लीपर पर डालते हैं और ये अधिकतम ½ डिग्री के कर्व तक डाला जा सकता है। नंबर 4, इम्प्रूव्ड SCJ। वर्तमान में इम्प्रूव्ड SCJ प्रचलन में है। अपनी डिज़ाइन के कारण ये सीधे ट्रैक और 2 डिग्री ऑब्लिक 175 मीटर रेडियस तक के कर्व में डाले जाते हैं। इम्प्रूव्ड SCJ 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, राही डिज़ाइन सिंगल गैप। इस प्रकार के इम्प्रूव्ड SCJ सिंगल गैप के होते हैं और ये अधिकतम डिज़ाइन गैप 80 mm के लिए बनाए जाते हैं। इन SCJ में चेक रेल और गैप अवॉइडिंग रेल लगी होती है, और ये SCJ स्पेशल PSC SCJ के 5 नंबर स्लीपरों के साथ डलते हैं। का 52 kg का ड्राइंग नंबर T6914 का 60 kg का ड्राइंग नंबर T6902 होता है। ये इम्प्रूव्ड राही डिज़ाइन का सिंगल गैप SCJ है। इसका डिज़ाइन गैप 80 mm है और ये 5 स्लीपर पे डाला जाता है। इसमें एक चेक रेल का प्रोविज़न भी दिया गया है। नंबर 2, BMW डिज़ाइन डबल गैप। इस प्रकार के इम्प्रूव्ड SCJ में डबल गैप होते हैं और ये अधिकतम डिज़ाइन गैप 65 mm के लिए बनाए जाते हैं। इसमें 2 टंग रेल, नंबर 1 बड़ी टंग रेल 6950 mm लंबाई की होती है और दूसरी छोटी टंग रेल 5750 mm लंबाई की होती है। नंबर 3 स्टॉक रेल 7140 mm लंबाई की होती है। ये SCJ 3 PSC स्पेशल SCJ के स्लीपर, बीच में 9 मेन लाइन के स्लीपर होते हैं और उसके बाद 3 PSC स्पेशल SCJ के स्लीपरों पर डालते हैं। ये इम्प्रूव्ड डबल गैप बिना मेटल डिज़ाइन का SCJ है। इसका डिज़ाइन गैप 65 mm है और ये 3 SCJ के स्लीपर, बीच में 9 मेन लाइन के, फिर 3 SCJ के स्लीपर पर डाला जाता है। नंबर 3, इम्प्रूव्ड SCJ 2 डिग्री से 4 डिग्री के। इस प्रकार के SCJ अधिकतम डिज़ाइन गैप 65 mm BMW, जिसका ड्राइंग नंबर है T8926, और 80 mm राही डिज़ाइन, जिसका ड्राइंग नंबर है T8924 होते हैं। ये अभी ट्रायल पे हैं। ये वीना मेटल डिज़ाइन का इम्प्रूव्ड SCJ है। इसको 2 से 4 डिग्री की गोलाई में डालते हैं और ये अभी अंडर ट्रायल है। ये इम्प्रूव्ड SCJ 2 डिग्री से 4 डिग्री के कर्व में डालते हैं और ये राही डिज़ाइन का 80 mm पे डिज़ाइन SCJ है। नंबर 4, कॉम्बिनेशन SCJ। ये SCJ 52 kg और 60 kg के LWR के जंक्शन पर डाले जाएंगे। ड्राइंग नंबर इसका है T6782। स्टॉक रेल 52 kg की होती है और इसमें टंग रेल 60 kg UIC रेल की होती है। ये कॉम्बिनेशन SCJ ड्राइंग नंबर T6782 है। ये 52 kg और 60 kg LWR के जंक्शन पर डालते हैं। ये 80 mm डिज़ाइन गैप पर बना है। इसकी टंग रेल 60 kg और स्टॉक रेल 52 kg की होती है। समरी ऑफ SCJ, ये हम आपको एक टेबल के रूप में दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, SCJ का ड्राइंग नंबर, रेल सेक्शन, मैक्सिमम डिज़ाइन गैप, स्लीपर लेड ऑन, लोकेशन ऑफ लेइंग। नंबर 1 और 2 में हम कन्वेंशनल SCJ 4160, 4165, 52 kg, 60 kg, जिसका डिज़ाइन गैप 80 mm है,
और ये 6 स्लीपरों पर ले करते हैं या बैठते हैं। ये डाले जाएंगे सीधे और आधा डिग्री या 3500 मीटर रेडियस कर्व में। 3 और 4 इम्प्रूव्ड एसईजे, ये BMW डिज़ाइन के हैं। T6930, T6922, 52 kg, 60 kg, ये 65 mm गैप के लिए डिज़ाइन है। ये 3 PSC स्पेशल 9 बीच में मेन लाइन के होंगे और 3 PSC स्लीपर एसईजे के होंगे, उस पर डाले जाएंगे। ये डालेंगे सीधे और 2 डिग्री या 875 मीटर रेडियस कर्व में। 5 और 6 इम्प्रूव्ड एसईजे हैं। T6902, T6914, ये 60 kg और 52 kg राही डिज़ाइन के हैं। ये 80 mm डिज़ाइन गैप के लिए बने हैं। ये 5 स्लीपरों पर डाले जाएंगे और ये भी 2 डिग्री से सीधे या 2 डिग्री के कर्व में डाले जाएंगे। अब आता है 7 और 8 इम्प्रूव्ड एसईजे। T8924, ये 60 kg का राही डिज़ाइन का है, 5 स्लीपरों पर डलेगा। और T8926 60 kg, ये 65 mm BMW का है, ये 393 पे डलेगा और ये 2 डिग्री से 4 डिग्री के कर्व में डाले जाएंगे जो अभी अंडर ट्रायल हैं। नंबर 9 कॉम्बिनेशन एसईजे 6782 60/52 kg रेल के लिए है। ये 80 mm पे डिज़ाइन है, 6 स्लीपरों पे डाले जाएंगे। 52 kg/60 के जंक्शन पर डालेंगे। अब ये देख लीजिए, ये सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। इस स्लाइड में हम आपको एसईजे डालने का तरीका, विभिन्न प्रकार के एसईजे की फिटिंग लिस्ट और एसईजे को नापने के तरीके के बारे में दिखा रहे हैं। एसईजे को डालने का तरीका, लेइंग ऑफ एसईजे। नंबर 1, एसईजे कर्व के ट्रांजिशन में नहीं डाला जाएगा। नंबर 2, यार्ड में पॉइंट एंड क्रॉसिंग और एसईजे के बीच एक 3 रेल का पैनल होना चाहिए और क्रीप को रोकने के लिए फिटिंग लाइनर, रबर पैड सही और ईआरसी भी सही टो लोड वाली लगानी चाहिए। नंबर 3, पुल के अप्रोच पर एसईजे को न्यूनतम दूरी 30 मीटर पर एबटमेंट से डाला जाना चाहिए। नंबर 4, 65 mm अधिकतम डिजाइन गैप वाले एसईजे T6922 60 kg और T6930 52 kg को पुल पर बिछाया जा सकता है। नंबर 5, नए एसईजे को पुराने से बदली करें तो 1-2 स्लीपर आगे पीछे उसका स्थान भी बदली कर दें, इससे रनिंग अच्छी होगी। नंबर 6, कन्वेंशनल एसईजे T4160 और T4165 की टंगरेल गाड़ी के फेस दिशा में हो। BMW डिज़ाइन के एसईजे T6922 और T6930 की बड़ी टंगरेल गाड़ी के फेस दिशा में हो। नंबर 1, एसईजे की टंगरेल की टिप सीआई चेयर के सेंटर बोल्ट के मध्य में होना चाहिए जब एसईजे को बिछाएंगे। नंबर 2, रेफरेंस लाइन सीआई चेयर के सेंटर बोल्ट के मध्य से 20 मिलीमीटर आगे होगी। नंबर 3, रेफरेंस लाइन से 20 मिलीमीटर आगे दूसरी तरफ स्टॉक रेल की एज होगी। ये देखिए चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्टॉक रेल है और इधर ये टंग रेल है। ये 2 स्लीपर हमने आपको दिखाए हैं, ये देख लीजिए, ये खूंटी रेफरेंस की है सेंटर लाइन पे। टंग रेल ए से हम दिखा रहे हैं गैप को 20 मिलीमीटर है और बी रेफरेंस लाइन से स्टॉक रेल 20 मीटर है। ये एसईजे का गैप 40 mm पे हमने रखा हुआ है। ये देखिए प्लेट स्क्रू को दिखाया हुआ है। अब प्लेट की जो चौड़ाई है ये 300 mm की होती है। टंग रेल को 150 पे लाके हम रखते हैं, 40 का गैप लेते हैं तो 190
और स्टॉक रेल 110 बैठती है। ये देखिए, नंबर 1 टंग रेल की टिप से रेफरेंस लाइन 20 नंबर 2 रेफरेंस लाइन से स्टॉक रेल की एज 20 टंग रेल की टिप से स्टॉक रेल की एज 40 जो गैप है। नंबर 4 चेयर की चौड़ाई 300 टंग रेल बैठेगी 150 एसईजे का गैप 40 और स्टॉक रेल बैठेगी 110 ये देखिए, इम्प्रूव्ड एसईजे की स्पेसिंग जो है 600 हमने शो की है स्लीपर की। 8 नंबर है प्लेट स्क्रू एसईजे के चेयर में T3915 और T3916 के लगेंगे राही डिजाइन में। प्लेट स्क्रू टाई बार में लगेंगे T3911 के। ये 52 kg एसईजे T6930 बिना मेटल डिजाइन एसईजे की फिटिंग लिस्ट है। ये राइट डिजाइन इम्प्रूव्ड एसईजे 52 kg T6914 की फिटिंग लिस्ट है। ये बिना मेटल डिजाइन इम्प्रूव्ड एसईजे 60 kg T6922 की फिटिंग लिस्ट है। ये राइट डिजाइन इम्प्रूव्ड एसईजे 60 kg T6902 की फिटिंग लिस्ट है। नंबर 7 एसईजे को डालते समय टीडी तापमान पर गैप 40 मिलीमीटर रखा जाएगा। नंबर 8 प्लेट स्क्रू को सही ड्राइंग नंबर के अनुसार ही लगाएं, नहीं तो स्लीपर क्रैक होंगे। अब ये देखिए, हमने एक प्लेट स्क्रू के बारे में आपको दिखा रहे हैं। ये प्लेट स्क्रू देख लीजिएगा। सबसे पहले प्लेट स्क्रू है T3911 जो एंगल में लगता है एसईजे के। इसकी टोटल हाइट होती है 140, प्लेन पोर्शन होता है 25 का और थ्रेड होती है 115 की। फिर T3912 ये टर्न आउट में लगते हैं। इसकी टोटल हाइट होती है 150 की, 35 का टेपर पोर्शन है और थ्रेड 115 की होती हैं। फिर है T3913, इसकी टोटल लेंथ होती है 160, 40 का टेपर है और 120 में थ्रेड है। ये लगता है टर्न आउट में पहले लगते थे। फिर है T3915, ये एसईजे में लगते हैं मेन चेयर में। 180 इसकी टोटल लेंथ है, 45 का टेपर, 135 की थ्रेड है। और T3916 ये राही डिजाइन में लगते हैं और T3915 कन्वेंशनल और BMW में और राही में भी लगते हैं। इसकी लंबाई है 190, 50 का टेपर है, 140 की थ्रेड है। अब एक चीज हम आपको यहां दिखा रहे हैं, प्लेट स्क्रू की लंबाई ज्ञात करने का एक तरीका। प्लेट स्क्रू की ड्राइंग नंबर के आखिरी 2 नंबर में 3 जोड़ने पर लंबाई ज्ञात होगी। जैसे T3911 तो 11 में हम 3 जोड़ेंगे तो 14 सेंटीमीटर बराबर 140 होगा। नंबर 2 T3912, 12 में हम 3 जोड़ेंगे 15 सेंटीमीटर 150 का होगा। इसी प्रकार से T3913 में हम 3 जोड़ेंगे 160 T3915 में 3 जोड़ेंगे 180 और T3916 में 3 जोड़ेंगे तो 190 की इसकी लेंथ होगी। एसईजे का निरीक्षण। एसईजे का निरीक्षण निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, अत्यधिक सर्दी के महीने में 2 बार, जैसे दिसंबर में 2 करेंगे, जनवरी में 2 करेंगे। अत्यधिक गर्मी महीने में 2 बार, मई में 2 करेंगे और जून में 2 करेंगे। नंबर 3, 1 महीना छोड़कर 1 बार, जैसे हमने दिसंबर में किया, जनवरी में किया, उसके बाद फरवरी छोड़ देंगे, मार्च में करेंगे 1। फिर अप्रैल को छोड़कर मई में हम 2 करेंगे, जून गर्मी का है इसमें 2 करेंगे और जुलाई छोड़ के अगस्त में करेंगे, सितंबर छोड़ के अक्टूबर में करेंगे और फिर दिसंबर में 2 करेंगे। इस प्रकार से हम 1 साल में कुल 11 निरीक्षण एसईजे के करते हैं। ये देखिए, हम राही डिजाइन का एसईजे जो 80 डिजाइन गैप पे बना है दिखा रहे हैं।
ये एक LWR को हमने दिखाया है, ये SEJ नंबर 1 है, ये SEJ नंबर 2 है, ये टंग रेल है, ये स्टॉक रेल है। तो इसमें एक तरफ हम टंग रेल को नाप रहे हैं, ये गैप देखिए ए हमने दिखाया है, टंग रेल से टिप के बीच का जो हमारी डोरी लगी हुई है, ये खूंटी लगी है, और इस तरफ हम स्टॉक रेल के गैप बी को दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मेजरमेंट होता है। ये हम LH का दिखा रहे हैं, इसी प्रकार से RH का होगा, और हम डोरी से इसको चेक करेंगे। ये देखिए, इसमें हम आपको कन्वेंशनल SEJ के बारे में दिखा रहे हैं। ये हमारी टंग रेल है और नीचे हमने स्टॉक रेल को दिखाया है। ये डोरी हम दिखा रहे हैं, खूंटी से लगी हुई है, और ये देखिए सेंटर बोल्ट पे हमारी टंग रेल है, और ये गैप SEJ का है। इसको भी हम मेजरमेंट करते हैं डोरी से लेके SEJ तक और स्टॉक रेल की टिप तक। नंबर 1, SEJ का निरीक्षण करते समय डोरी को खूंटी पर बने तीर के निशान पर रखकर LWR की तरफ टंग रेल / स्टॉक रेल को नापेंगे, तापमान नोट करेंगे और नापी हुई रीडिंग को मैनुअल के एनेक्सर 3/9 में दी गई सारणी से मिलान करेंगे। नाप सही है तो LWR सही काम कर रहा है। यदि रीडिंग सारणी के अनुसार नहीं है तो उसे ठीक करेंगे डिस्टेंसिंग के द्वारा। नंबर 2, स्लीपरों की स्पेसिंग और फिटिंग को चेक करेंगे, ढीली / खराब फिटिंग को बदली करेंगे। इसको आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। खूंटी को हम डोरी लगाकर चेक करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। पुनः धन्यवाद।